गंगा जी बोले, शाहजहां के द्वारे तो न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और हम तो पुरखों से बाबा जी के दास हैं। साल के साल आते हैं उसमें और साल भर के लिए शांति ले जाते हैं। आप हिंदू होकर इतनी अकीदत रखते हैं बाबा जी से? अरे बेटा, सारे खेल संसार के हैं, कौन कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है ये कोई और ही जानता है। रोते हुए चले जाते हैं। हिंदू कह लो, सिख कह लो, ईसाई कह लो, मुसलमान कह लो, ये सारी बातें बस कहने के लिए होती हैं। बहुत बड़े हैं आप गंगा जी, नेक इंसान हैं आप। आपका पूरा नाम क्या है? तू बता ज्ञानी तो जाने, गंगा जी ने मुस्कुराकर कहा। मैंने जितना सुना है उतना ही जानता हूँ। आ गया ना कनेडे पे। हमारा नाम गंगाधर है, पिता का नाम मुरलीधर था। हमारी धर्मपत्नी का नाम प्रेमवती है, प्रेमा देवी कहते हैं सब इसे। हरी मिर्च के खेत में उगी थी, क्या हुई? हरी मिर्च हमें परले सिरे का गधा समझती है, महाकंजूस है, दाने दाने पर जान देती है। दोनों बच्चे माथुर और रुक्मणी हमारे सुरगबाशी भाई के बच्चे हैं। पति पत्नी रेलगाड़ी के हादसे में मारे गए थे। तब से बच्चों को हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। रुक्मणी डॉक्टर बन चुकी है और अस्पताल में नौकर हो गई है। माथुर इंजीनियरिंग का इम्तहान पास कर चुका है, नौकरी ढूंढ रहा है। मन्नत मांगने आया हूँ बाबा शाहजहां के मज़ार पर। और राम जी पुराने नौकर हैं, हम सब इज्जत करते हैं उनकी। धर्मे में कोई 6 साल से नौकरी करता है। सब समझ में आ गया या कुछ रह गया है? कुछ रह गया गंगा जी। क्या? गंगा जी घुराकर बोले। आप कहाँ रहते हैं? हाँ, सच्ची मुच्ची रह गया, गंगा जी मुस्कुराकर बोले। खौरजे के रहने वाले हैं हम लोग। और भी कुछ रह गया गंगा जी। वो क्या? सुरैया कौन है? मैंने पूछा और गंगाधर की आंखें फिर फट गईं। वो मुझे घूरने लगे, फिर बोले, बड़ा बकट लगे भाई तू तो। अब कह दे कि सुरैया का नाम भी लिया था हमने। लिया था। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। रुक्मणी दोबारा अंदर दाखिल हुई थी, ठिठक कर रुकी। एक लम्हे मुझे देखा, फिर आगे आ गई। किस बात पर हंसा जा रहा है? नाम क्या है तुम्हारा? उसने दोबारा मेरे करीब बैठकर कहा। ये सुरैया को भी जानता है, रात को घायल हुआ था, सबके नाम सुन लिए थे इसने, और फिर तूने इसे बेहोश कर दिया, मगर फिर भी ये सुनता रहा। अब सुरैया के बारे में पूछ रहा है, गंगाधर जी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। वाकई सुरैया का नाम कहाँ से सुन लिया तुमने? रुक्मणी बोली। रात को गंगा जी ने ये नाम लेकर दूध मंगवाया था। मैं बदस्तूर हंसता हुआ बोला और रुक्मणी भी हंस पड़ी। हाँ ताऊ जी, आपने दूध तो सुरैया ही से मंगवाया था। लो ये गोलियां खा लो, ये पानी पकड़ो। नाम नहीं बताया तुमने? मसूद, मैंने जवाब दिया और गोलियां इसके हाथ से ले ली। गोलियां मैदे में उतार कर मैंने पानी का गिलास वापस कर दिया। फिर कहा, गंगाधर जी अब मुझे इजाज़त देंगे? काम पर जाना है? वो बोले। नहीं, लेकिन जाना तो है। अचार नहीं डालेंगे हम तुम्हारा, अच्छे हो जाओ तो चले जाना। कैसा बुरे समय आ गया रुक्मणी, अगर हम मुसलमान होते तो ये यहाँ ज़रूर रुक जाता। सोच रहा होगा हमारे यहाँ खाए पिएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा इसका। अरे भाई, सुरैया है हमारे पास, तेरे धर्म की है, वही 2 रोटी पका देगी तेरे लिए। मत खाना हमारे हाथ का। सालन किसी मुसलमान की दुकान से मंगवा लेना, यहाँ क्या कमी है, इतनी जल्दी तो ना भाग। आप मुझे इतना गिरा हुआ ना समझें गंगा जी। आपकी मोहब्बत और एहसान का तो मैं सिला भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे एहसास है कि आप सबको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। अरे तो हमें हो रही है ना तकलीफ, तुझे तो नहीं हो रही? ताऊ जी, इनके कान बहुत लंबे हैं, सब कुछ सुन लिया होगा। जैसे सब कुछ सुन लिया है तो ताई जी की बातें भी सुन ली होंगी। लेकिन मिस्टर मसूद, आपके अभी यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका जख्म गहरा है, चलेंगे फिरेंगे तो खराब होने का अंदेशा है। खून बह जाने की वजह से आप कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए आपको बुखार चढ़ गया है। मैं आपकी डॉक्टर हूँ और अभी आपको कहीं जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। हैं, अब बोल। गंगाधर खुश होकर बोले। ठीक है, आप सोच लें आपको कैसी परेशानी होगी। अगर आपके ख्याल में हमारी परेशानी ताए जी हैं तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप भी हमारी तरह उन्हें एंजॉय करें। बेहतर है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। रुक्मणी बिटिया, जी ताऊ जी। मज़ार शरीफ पर जाएगी क्या? आप बताइए। तू तो दिन भर होकर आई है, मैं चला जाऊं थोड़ी देर के लिए? ज़रूर चले जाएं ताऊ जी। ठीक है, तो इसे संभालो, सबके साथ ही वापस आऊँगा। ओके। क्या? गंगाधर जी आंखें निकाल कर बोले और रुक्मणी हंस पड़ी, फिर बोली, ठीक है ताऊ जी, आप जाइए। गंगाधर जी उठकर बाहर चले गए। रुक्मणी मेरी तरफ देखकर बोली, वैसे आपको ये माहौल बुरा ना लगा होगा मसूद? बड़े दिलचस्प हैं ताऊ जी।
दिन रात बोलते रहते हैं, मगर मन के बड़े अच्छे और सच्चे हैं। जो जी में आया जुबान से निकाल कर बाहर किया, दिल में कुछ नहीं रह जाता। ऐसे लोग बुरे नहीं होते। यकीनन, मैंने एतराफ़ किया। उसके बाद रुक्मणी ने भी मुझसे मेरे दुश्मन के बारे में वही सवालात किए जो गंगाधर जी ने किए थे। वो भी कोई फैसला नहीं कर सकी। किसी बात पर मुझे हंसी आई तो वो फिर चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर बोली, एक बात कहूँ? जी ज़रूर कहिए। कम हंसा करो और अकेले में हंसा करो। समझा नहीं। यूं तो आपने हुलिया बिगाड़ रखा है, न जाने क्या नाटक है आपका। मगर हंसते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, ऐसे कि इंसान देखता रह जाए, नज़र लग जाएगी किसी की। एक बात और, इन अल्फाज को कुछ और न समझना। बड़े मान से दीदी कह सकते हैं मुझे। माथुर से अलग नहीं है मेरी निगाह में, क्या समझे? जी, मैंने बादल नाख्वास्ता कहा। रुक्मणी की बात अधूरी रह गई। छूलदारी के बाहर आवाज़ें उभरी। पहले दाखिल होने वाली प्रेमा देवी थी। मुझे देखा, रुक्मणी को देखा, फिर बोली, कहाँ गए तुम्हारे ताऊ? आपको नहीं मिले ताई जी? चले गए क्या? हाँ, माथुर, राम जी और धर्मा गए हैं। प्रेमा देवी ने एक दोना आगे करते हुए कहा, लो प्रसाद ले लो। इसका बुखार कैसा है? कुछ कम है। आज भी यहीं रहेगा क्या? हाँ, ताऊ जी यही कह रहे थे। रुक्मणी शरारत से बोली, ठीक है धर्मा, राम जी इसका गद्दा कोने में करा दो और चलो खाने पीने का डोल बताओ। माथुर और रुक्मणी ने हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखी। फिर रुक्मणी बोली, आप ताऊ जी से बात कर लें ताई जी। आखिर नया मेहमान कब तक हमारे साथ रहेगा, और फिर हमारी तो कोई नातेदारी भी नहीं है इनसे। अरे तो हम पर कौन सा बोझ है, जो भगवान देगा खा लेगा अपनी भाग का। कैसा लोहे की तरह तपता रहा है बेचारा दिन भर। अरे सुरैया, अरे सुरैया, ये कहाँ रह गई? मेरी नज़रें दरवाजे की तरफ उड़ गईं। इस किरदार को देखने का बड़ा शौक था। सुरैया अंदर आ गई। दुबली पतली जिसामत की दराज कामत लड़की, उम्र कोई 20-21 साल, उलझे बाल लेकिन घटाओं की तरह उमटते हुए, बड़ी बड़ी इंतहाई हसीन आंखें खौफ में डूबी हुई, होठों पे कुदरती गुलाब खिले हुए, ऐसे जाजिब नकूश के दिल की हरकत बंद हो जाने लगे। लेकिन मुजस्सम हसरत याद, सारे जिस्म का कर्ब खुद में समेटे हुए, चाल में भटका भटकापन, सादा सी कमीज शलवार में मलबूस। सुरैया बिटिया, मेहमान के नीचे चादर बदल दे, सुबह को उसे धो डालियो। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, माधुर मुंह मुंह में गुनगुनाने लगा। सुरैया एक तरफ चली गई, मगर मैं गैर अख्तियारी तौर पे इसे देखता रहा। रुक्मणी ने कहा, धर्मा एक बर्तन में पानी गर्म करके ले आओ, मैं बैंडेज तब्दील करूंगी। जी रुक्मणी बिटिया। प्रेमा देवी छूलदारी से बाहर निकल गई तो माथुर आलती पालती मारकर मेरे सामने आ बैठा। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और आंखें बंद करके जय भगवती जय प्रभु की गर्दान करने लगा। माथुर भैया क्या कर रहे हो? ताई जी आ जाएंगी। अरे आने दो, प्रभु पधारे हैं हमारी कुटिया में, ऐसे महान पुरुष देखे ना सुने। अरे एक नज़र में प्रेमवती देवी की काया पलट दी उन्होंने। वो जो चूटियों को एक चुटकी आटा ना खिलाएं, कह रही थी कि भगवान देगा खा लेगा अपने भाग का। जय भगवती जय शंकरा जय भगवती। माथुर पर शरारत सवार थी। सुरैया सूटकेस से नई चादर निकाल लाई। मुझे सहारा देने के लिए धर्मा और राम जी आगे बढ़े, लेकिन मैं खुद ही जल्दी से गद्दे से उठ खड़ा हुआ। ना जख्म खुलेगा ना चक्कर आएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें रुक्मणी जी। बिल्कुल ठीक कहा महाराज ने। जय भोलेनाथ, आप जो कुछ कहेंगे हम मानेंगे प्रभु। हमारी ताई जी ने आज जो कुछ आपके लिए कह दिया वो हमने जीवन भर कभी उनके मुंह से नहीं सुना। आज पहली बार। जय भगवती। धर्मा, अरे राम जी काम हो गया अंदर का, अब बाहर भी आ जाओ। बाहर से प्रेमा देवी की आवाज़ सुनाई दी। जाओ जाओ, अंदर के काम हम कर लेंगे, रुक्मणी ने कहा। सुरैया ने चादर बिछा दी। पुरानी चादर लेकर वो बाहर निकल गई। मैंने दोबारा उस पर नज़र नहीं डाली, ये गुनाह था। लेकिन न जाने क्या हो रहा था, ये चेहरा मेरी आंखों में बैठ गया था, एक एक नक्श अजबर हो गया था। रुक्मणी ने माथुर को मेरा नाम बता दिया था, चुनाचा वो मुझे मसूद महाराज कहकर मुखातिब कर रहा था। बड़े हंसमुख लोग थे, काफ़ी हद तक मालूम हो गया था उनके बारे में। सुरैया के बारे में मैं बाद में यही सोचता रहा कि वो इनके यहाँ नौकरी करती होगी। इस ख्याल से दिल में इज्जत भी हो गई इन लोगों की। इस ख्याल से दिल में इज्जत भी हो गई इन लोगों के लिए। अव्वल तो वो बाबा शाहजहां के इतने अकीदतमंद थे कि हर साल उर्स में आते थे। दोम, उन्होंने ये जानने के बावजूद कि मैं मुसलमान हूँ मुझसे एतराज़ नहीं किया। और फिर कुशादा दिली की ये इंतहा कि एक मुसलमान लड़की को नौकर रखा हुआ था। गंगाधर महाराज आ गए, बिगड़ के बोले, तुम लोगों ने इंतज़ार भी नहीं किया मेरा? जितना इंतज़ार करने को कहा था उतना कर लिया। क्या तुम्हारे लिए बैठे रहते वहाँ पे? प्रेमा देवी बोली, फेरे करने के लिए तो 5 साल बैठी रही थी, यहाँ घंटा भर इंतजार ना किया गया। अरे वही तो एक गलती हुई थी जो आज तक भुगत रही हूँ। तू भुगत रही है कि मैं? तुम क्या भुगत रहे हो?
एक मेरे ही माता पिता भोले थे कि आंखें बंद कर लीं। बाद में सब ने कहा कि भाग फोड़ दिए बेटी के। किसी एक कहने वाले का नाम तो जरा बता। ताऊ जी मेहमान का तो ख्याल करें, क्या सोचेगा वो अपने दिल में। रुक्मणी बोली। अरे सुरैया चंदू, मसूद जी तेरे धर्म के हैं बिटिया, तू इनके लिए कुछ पका ले, इनकी मेहमानदारी तेरे सुपुर्द। रुक्मणी तू बता क्या खिलाएगी अपने मरीज को। प्रेमा देवी चौंक कर बोली। गंगाधर जी चौंक कर बोले। ताई जी दलिया मिल जाए या खिचड़ी, हल्की ग़िज़ा हो तो अच्छा है। दलिया तो है, लो इनके लिए बर्तन बाजार से मंगवा ले, नहीं तो देर हो जाएगी। प्रेमा देवी ने पल्लू से पैसे निकालकर धर्मा को दिए। जय भगवती माथुर गर्दन पटकता हुआ बोला। गंगाधर जी भार सा मुंह खोले खड़े थे। फिर वो आहिस्ता से बोले, रुक्मणी ये तेरी ताई है ना। रात हुई, सबने खाना खा लिया, सब मुझसे बातें कर चुके थे, लेकिन मैंने सुरैया को बिल्कुल खामोश पाया। उसने किसी एक से भी एक बार भी बात नहीं की। हालांकि इन लोगों के अंदाज में उसके लिए मोहब्बत और अपनायत थी, लेकिन वो उदास, मलूल और खामोश थी। दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया। ये सब बहुत अच्छे थे, बड़े सादा लौ और मोहब्बत करने वाले। मेरे साथ बेहतरीन सलूक किया उन्होंने, लेकिन सुरैया बहुत पुरस्कार थी, खामोश और बेसुकून। न जाने क्यों मैंने उसे रातों को मुस्तरिब देखा था, मगर वो बोलती भी तो नहीं थी। कई बार मैंने बराह रास्त इसका नाम लेकर इससे अपने काम कराए थे। वो बड़ी खुश दिली से मेरा काम कर देती थी। अब तक मैंने एक बार भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। रुक्मणी ने बैंडेज खोलकर मेरा जख्म देखा और खुश होकर फखरी अंदाज में बोली, देखें ताऊ जी हमारी डॉक्टरी, 3 दिन में जख्म भर दिया हमने, कोई करके तो दिखाए। ये तो हम मानते हैं रुक्मणी देवी। अब मैं बाहर जा सकता हूँ रुक्मणी बहन, मैंने पूछा। कहाँ बाहर? मज़ार पर हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जा सकते हैं, अभी तेज़ चलना मना है। इसके अलावा भीड़ में या उस जगह घुसना मना है जहाँ धक्कम पेल का इम्कान हो। किसी तरह की भाग दौड़ की इजाज़त नहीं है। ख्याल रखूँगा। मैं चला जाऊँगा, मुझसे ज़्यादा कौन ख्याल रखेगा। गंगाधर जी बोले। ये इजाज़त इसलिए दी गई है कि आपका दिल घबरा गया होगा, वरना अभी 2-4 दिन और इजाज़त ना मिलती। रुक्मणी बोली। बेहद शुक्रिया, मैंने कहा। ये सच था कि इन लोगों की मोहब्बत की वजह से मैंने इनके अहकामात मान लिए थे, वरना मैं तो न जाने कैसे कैसे घाव खा चुका था। ये मामूली जख्म मेरे लिए क्या हैसियत रखता था, लेकिन ये सब कुछ ऐसा था कि मुझसे रूगर्दानी नहीं की जा रही थी। गंगा राम जी के साथ बाहर निकल आया और मज़ार शरीफ की तरफ चल पड़ा। खूब चहल पहल थी, मेला सा लगा हुआ था, नए नए ज़ायरीन आ गए थे। मज़ार शरीफ के पास खूब रौनक थी। रुक्मणी ने एहतियात की हिदायत की थी, लेकिन हकीकतन मुझे ना कमज़ोरी महसूस हो रही थी और ना ही ज़ख्म में तकलीफ़ थी। इत्मीनान से मज़ार के अहाते में पहुंच गया था। आप अंदर जाते हैं गंगाधर जी? क्यों नहीं, शाहजहां बाबा के चरण छूने जाते हैं। मैं फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। तो चलो तुम फातिहा पढ़ लेना, हम चरण छू लेंगे। जूते उतारे और अकीदत से मज़ार शरीफ के अहाते में पहुंच गए। बहुत से लोग मौजूद थे, फूल और चादरें चढ़ाई जा रही थीं। मर्द, औरत, बच्चे सभी मौजूद थे। मैं एक गोशे में जा खड़ा हुआ और आंखें बंद करके फातिहा ख्वानी करने लगा। कुछ देर बाद फरागत हुई तो मैंने गंगाधर की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं। पहली ही नज़र ने मुझे चौंका दिया। कुछ फासले पर सुरैया नजर आई थी, तन्हा सोगवार, दोनों हाथ बुलंद किए दुआ मांग रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, सफ़ेद धारें उमंडी आ रही थीं, रुखसार जलथल हो रहे थे। ऐसा कर्ब सिमटा हुआ था उसके चेहरे पर कि देखने वाले का कलेजा हिल जाए। मैं पथरा गया, दिल जैसे बंद बंद हो गया, बदन में रशा सा आ गया। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, यहीं से उसे देखता रहा। अजीब सी कैफियत हो गई थी, दिल फड़फड़ा रहा था। ख्वाहिश हो रही थी कि आगे बढ़ूं और उसका सारा कर्ब खुद में समो लूं, उसे हर दुख से आज़ाद कर दूं, लेकिन एक कदम आगे ना बढ़ सका। तभी गंगाधर जी मेरे पास आ गया। दुआ पढ़ ली पूत? मैंने चौंक कर कहा। दुआ पढ़ ली? हाँ, मैंने खोए हुए अंदाज में कहा। रुकोगे यहाँ या चलोगे? गंगा जी वो मैंने इशारा किया और गंगाधर मेरे इशारे पे इस तरफ देखने लगे। सुरैया आंसू खुश्क कर रही थी, फिर वो पलटकर तेजी से चल पड़ी। सुरैया की कह रहे हो? हाँ, दुआ पढ़ने आई होगी, आती रहती है, कोई मनादी थोड़ी है इसे। आए चलें, मैंने थके थके लहजे में कहा। सुरैया कौन है गंगा जी? आपने मुझे सब के बारे में बता दिया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो आपके यहाँ नौकरी करती है? अरे राम राम, ना बीरा, वो तो हमारे लिए रुक्मणी जैसी है। कौन है वो? सच्ची बात है बीरा कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है। क्या मतलब? रुक्मणी के अस्पताल में दाखिल थी,
किसी पापी ने इसकी जुबान काट दी थी, उंगलियों के पोर भी काट दिए थे। रुक्मणी के डॉक्टरों ने बताया कि वो लावारिस है, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। उंगलियों के पोरों का तो इलाज हो गया, मगर जुबान ठीक नहीं हो सकी। गूंगी है वो? मैंने बेख्तियार पूछा। तो और क्या कभी तुमने उसको बोलते सुना है? फिर क्या हुआ? ठीक हो गई तो रुक्मणी उसे अपने साथ ले आई, अपने घर रख लिया हमने उसे। संसार में उसका कोई नहीं है और अब तो वो घर की सी हो गई है। हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है उसे। मगर क्या? बेचैन है, बेसकून है, ना हंसती है ना मुस्कुराती है। हालांकि सारे छोरे उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मौके पर हंसने के बजाय रो पड़ती है। कोई गहरा घाव है मन में। आखिर किसी न किसी ने तो उसके साथ ये सलूक किया होगा। रातों को जागती रहती है, कभी कहीं बैठे बैठे अंधेरों को घूरती रहती है, कभी रात भर नमाजें पढ़ती रहती है, घंटों सजदे में पड़ी रहती है। गंगाराम जी बता रहे थे और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थीं। आज इंकिशाफ हुआ था कि वो गूंगी है। कौन है वो? ये क्या कहानी है इसकी? क्या मुझे इल्म नहीं हो सकता? अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने कहा, इनका नाम कैसे मालूम हुआ आपको? गंगाराम जी बता रहे थे और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही। आज इंकिशाफ हुआ था कि वो गूंगी है। कौन है वो? क्या कहानी है उसकी? क्या मुझे इल्म नहीं हो सकता? अचानक ख्याल आया और मैंने कहा, उनका नाम कैसे मालूम हुआ आपको? उसके पास एक रुमाल था जिसके कोने पर तारकशी से उसका नाम पढ़ा हुआ था। उसने उस पर उंगली रखकर अपने सीने पर इशारा करके बताया कि ये उसका नाम है। गंगाराम जी ने कहा और फिर चौंक कर बोले, अरे ये धर्मा और राम जी कैसे भागे भागे नजर आ रहे हैं? कोई बात हो गई है क्या? मैंने भी उनके इशारे पर देखा। दोनों बुरी तरह घबराए हुए लग रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहे थे। जरूर कुछ हो गया है। गंगाधर उनकी तरफ लपके। मैं भी तेज तेज कदमों से उनके पीछे चल पड़ा। न जाने क्या हो गया था। धर्मा और राम जी तो गंगाधर को नहीं देख सके थे, लेकिन हम उनके करीब पहुंच ही गए थे। गंगा जी करीब पहुंच कर दहाड़े, अरे ओ बैल के दीदे वालों, कहाँ ऊँट की तरह नाड़े उठाए उठाए फिर रहे हो? दोनों उछल पड़े, एक साथ पलटे और फिर एक साथ बोले, गंगा जी वो साधु महाराज। जटाधारी, धर्मा बोला। काला कमंडल हाथ में लिए, राम जी ने कहा। गले में मालाएं। और धर्मा आगे बोलना चाहता था कि गंगाधर जी गुस्से से लाल पीले होने लगे। उन्होंने गुर्राकर कहा, ससुरों जूती उतारूंगा और 20 मारूंगा सर पर। अरे भजन गा रहे हो क्या तुम दोनों? एक आदमी बात क्यों नहीं बताता? मैं बताता हूँ गंगा जी, राम जी बोले। हम सब बैठे हुए थे कि एकदम एक साधु महाराज हमारे मंडवे में घुस आए। हम सब हरे हरे करते रह गए, मगर उन्होंने देवी जी से कहा कि वह उन्हें कुछ बताने आए हैं। माथुर जी ने गुस्से से कहा, वो मुंह उठाए अंदर क्यों घुस आए हैं? तो साधु महाराज ने घूर कर उन्हें देखा और अपना कमंडल आगे बढ़ाकर बोले, इसे देख बालका। और महाराज अचानक माथुर जी चीख कर पीछे हट गए। पता नहीं माथुर को इसमें क्या नजर आया, जबकि कमंडल में कुछ नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला कि कमंडल में कुछ नहीं था? गंगाधर ने पूछा। बाद में उन्होंने कमंडल फिर लटका लिया और वो उल्टा हो गया। कोई चीज होती उसमें तो गिरती ना। अरे तो आगे तो बोलो राम जी, बकबक लगाए हुए हो। सुनत महाराज ने देवी जी से कहा कि कल सुबह यहाँ से घोड़ी आगे बढ़ा दें, नहीं तो नुकसान की जिम्मेदार खुद होंगी। घोड़ी आगे बढ़ा दें? मतलब ये था कि सालम नगर से चले जाएं। कहाँ चले जाएं? ये नहीं बताया। धत तेरे की। अरे आगे तो बोलो भगवान के दास। बस आगे क्या बोलें, धमकियाँ दी और चले गए। तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? प्रेमा देवी बहुत परेशान हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि आपको तलाश करके फौरन वापस बुला लें। कुछ समझ में नहीं आई। आओ मसूद चलें। और हम सब वापस चल पड़े। कुछ देर के बाद छूलदारी पर पहुंच गए। प्रेमा देवी का मुंह तो उतरा हुआ था। निकल चलो जल्दी, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तुम्हें बताया नहीं इन लोगों ने? वो बोली। हाँ बता दिया, मगर बात क्या थी? तूने पूछा नहीं भगवान? खुद होते तो पूछ कर देख लेते, प्रेमा देवी ने कहा। क्यों, क्या तेरे मैके से आए थे? नहीं, ससुराल से आए थे, वरना ऐसे ना होते। कैसे? गंगाधर जी ने कहा। आंखें चिपड़ भरी हुई, दांत कुत्ते के कीलों जैसे पीले, गंजी खोपड़ी, सूखा बदन, चेहरे से भूतने लग रहे थे पूरे, प्रेमा देवी ने कहा। और गंगाराम जी झेप कर इधर उधर देखने लगे। फिर बोले, जुबान बहुत लंबी हो गई तेरी, थोड़ी सी काटनी पड़ेगी। हैं, वो भी काट लेना, मगर बिस्तरा समेटो। अरे चुप बैठ जा, तू बावली हो गई तो क्या सब बावले हो गए हैं? रुक्मणी बिटिया, तू बता, कौन था वो? अजीब था ताऊ, सूरज से वाकई शैतान नजर आता था। अरे ना बिटिया ना, ऐसे नहीं कहते। हुलिया तो साधुओं जैसा ही था ना। अरे हाँ माथुर बेटा, तूने उसके कमंडल में क्या देखा?
हाँ हाँ ताऊ जी, उसका कमंडल मकड़ियों से भरा हुआ था, पीली पीली लिजलिजाती हुई मकड़ियाँ। राम राम, माथुर ने कराहिया से नाक सकोड़ते हुए कहा, मगर मैं चौंक पड़ा। मकड़ियाँ? हाँ मसूद भैया, अभी तक मन उलट रहा है, माथुर सीना मलता हुआ बोला। बड़ी अजीब बात है, मगर तुम लोगों से भूले से भी अकल का कोई काम नहीं होता। अरे जब हमें बुलाया था तो उन्हें रोक लेते किसी तरह, बहला फुसलाकर। हम भी मिलते उनसे, पूछते कि महाराज यहाँ से क्यों जाने का कह रहे हो, कोई भूल हुई है हमसे, कोई कष्ट पड़ने वाला है हम पर। आखिर तुम्हारी इस चेतावनी का कारण क्या है? मगर तुम लोगों को इतनी अकल हो तब ना। अकल तो बस सब तुम्हारे हिस्से में आ गई, हम में कहाँ से होगी। अरे वो खुद हवा के घोड़े पे सवार थे, यूं आए और यूं चले गए। चलो यहाँ से, वरना ज़रूर कुछ हो जाएगा, प्रेमा देवी बोली। यूं आए यूं चले गए, और अब हम चले यहाँ से? उर्स ख़त्म होने से पहले कोई नहीं जाएगा। साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, मगर तूने सोचा होगा खर्चा होगा। गंगा जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, फिर खामोश होकर सुरैया को देखने लगा, जो झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई थी। देखो मैं कहती हूँ चलना होगा, कहीं कुछ और ना हो जाए। तेरे कहने से क्या होता है, दोबारा मिलेंगे वो महाराज तो उनसे पूछ लेंगे। वो आपस में बातें कर रहे थे, मगर मेरा जहन कहीं और था। मकड़ियाँ, पीली पीली मकड़ियाँ भूरिया चरण का निशान थी, और जो हुलिया बताया गया था वो भी इसके अलावा और किसी का नहीं था। लेकिन वो नापाक जादूगर यहाँ, और फिर इसका इस जगह आना, यकीनन वो मेरी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ़ होगा। क्या उसने मेरी वजह से इन लोगों को यहाँ से जाने को कहा है? प्रेमा देवी और गंगाधर हस्बे आदत लड़ रहे थे। रुक्मणी ने कहा, हद है ताऊ जी, आप लोगों में तो जन्म जन्म का बैर है, बस कोई बात मिल जाए लड़ने के लिए। हाँ, सारा दोष मेरा है, इस सावित्री को तो कोई कुछ नहीं कहता। अरे सुरैया, तू चाय का पानी चढ़ा जाकर, इस औरत ने तो मेरा भेजा पिघला कर रख दिया है। हम वापस चलेंगे बस, प्रेमा देवी ने कहा। अकेली चली जाओ, हमें से कोई नहीं जाएगा, कह दिया हमने, गंगाधर ने फैसलाकुन लहजे में कहा। अकेली ही चली जाऊंगी, सीधी मैके जाना, मेरे घर में वो रहेगा जो मेरी मर्जी पर चलता होगा। बात आगे बढ़ने लगी तो माथुर गंगाधर को छूलदारी से बाहर ले गया। रुक्मणी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पसंद आए हमारे ताऊ और ताई? सारी बातें कर लेंगे, मगर एक दूसरे के बिना पल भर नहीं जी सकेंगे। अरे आप ही हंस दें, रुत बदल जाएगी। बात सोचने की है रुक्मणी जी, मैंने कहा। हाँ है तो, खुद मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मेरे ख्याल में गंगा राम जी को मान लेना चाहिए, कोई बात बिला वजह नहीं होती, आखिर इस साधु का आने का कोई मकसद तो ज़रूर होगा। यही तो मैं कहती हूँ, मगर देख लिया तुम लोगों ने क्या सलूक होता है मेरे साथ? प्रेमा देवी मुंह बसूरते हुए बोली। आप चिंता ना करें, हम ताऊ जी को समझाएंगे। अरे जिसे भगवान ना समझा सका उसे कौन समझाएगा? प्रेमा देवी ने बदस्तूर बसूरते हुए कहा। इतनी देर में सुरैया चाय लेकर आ गई। मेरी निगाहें बेख्तियार इसके चेहरे की तरफ उड़ गईं। वो मेरे सामने ट्रे लेके आ गई जिसमें 3 प्याले रखे हुए थे। मुझसे निगाहें मिली तो वो कपकपा सी गई, जिसका एहसास प्यालों से चाय छलकने से हुआ। मैंने एक प्याला उठा लिया। सुरैया ने प्रेमा देवी और रुक्मणी को चाय दी और किसी कदर लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई। मैं बाहर जाऊं रुक्मणी जी? हाँ ज़रूर, मैं भी आ रही हूँ, रुक्मणी ने कहा। मैं प्याला संभाले बाहर निकल आया। कुछ फासले पर माथुर, धर्मा और रामजी गंगाधर जी के साथ बैठे हुए थे। गंगाधर जी पुरजोश लहजे में कह रहे थे, चले जाते हैं, मगर हम भी हटके पक्के हैं, अब तो उर्स के ख़त्म होने के बाद ही जाएंगे। उर्स भी ख़त्म होने वाला है गंगा जी, मैंने उठते हुए कहा। देख रहे हैं भाई, तू आया है अंदर से, कान भरे होंगे तेरे। गंगा जी अगर ज़िद्दी ना होते तो आज न जाने क्या होते। अब तो उर्स ख़त्म होने के बाद ही जाएंगे, कोई भेज के तो देखे हमें। ऐसा लहजा था गंगा राम का कि उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही। प्रेमा देवी ने भी सारी कोशिशें कर ली, मगर गंगाधर टस से मस ना हुए, सब हार गए। रात हो गई, खाना वगैरह खाया गया। माथुर और रुक्मणी खूब शरारतें करते थे, वो शरारतें करते रहे, प्रेमा देवी को गंगाधर से लड़ाते रहे, मैं भी हंस रहा था। खाने वगैरह से फरागत हासिल करके देर तक बातें हुई मकड़ियों वाले साधु के बारे में। कयास आराइयाँ हो रही थीं, वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे जहन में कुछ और ही ख्याल था। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि वह साधु भूरिया चरण के सिवा कोई नहीं था। कमबख्त ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। हो सकता है मुझ पर हमला भी उसी की साजिश हो। अब वो मेरी मौत के सिवा और क्या चाहता था? वो लोग अपने तौर पे बातें करते रहे और मैं भूरिया के बारे में सोचता रहा। वो सब सोने के लिए लेट गए। मैं उलझा हुआ था, किसी कदर बेचैन था। कुछ देर के बाद उठा और छूलधारी से बाहर निकल आया।
धर्मा और रामजी बाहर गहरी नींद सो रहे थे। मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। मज़ार शरीफ पे कवालियाँ हो रही थीं। कवालों की आवाज़ हवा के दोष पे आ रही थी और सो जाने को जीना चाहा। फासला काफ़ी था, फिर भी काफ़ी दूर निकल आया और बेमकसद घूमता रहा। भूरिया चरण अगर यहाँ मौजूद है तो मेरे सामने नहीं आएगा। न जाने उन लोगों को यहाँ से भगाने का क्या मकसद है। हो सकता है इसकी वजह मैं ही हूँ, मगर बात कुछ समझ में नहीं आई थी। कोई 1 घंटा बेमकसद घूमता रहा, फिर वापस चल पड़ा। छूलदारी से कुछ फासले पर था कि किसी साए को मुतहर्रिक देखा और एकदम साकित हो गया। कौन है? मैंने घास पर निगाहें जमा दी, फिर उसे पहचान लिया। सुरैया थी, नमाज पढ़ रही थी। ये आखिर कौन है? किसके जुल्म का शिकार हुई है? कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए और उससे कुछ फासले पर पहुंचकर उसे देखने लगा। वो दो जानों बैठ गई, दुआ के लिए हाथ उठाए और देर तक इसी आलम में रही। फिर मैंने इसकी सिसकियां सुनी। वो बुरी तरह सिसक रही थी। मेरा दिल पिघलने लगा। उसका दर्द सीने में महसूस हो रहा था। दिल बुरी तरह इसकी तरफ खिंच रहा था। वो हाथ उठाए सिसकती रही। मैं बेख्तियार होकर इसके करीब जा खड़ा हुआ। इसे जब मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वह एकदम सहम कर उठ खड़ी हुई। इसके अंदाज में वहशत थी। नहीं सुरैया, डरो नहीं, मैं मसूद हूँ। मैं बेख्तियार उसके करीब जाके खड़ा हो गया। उसे जब मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वह एकदम सहम कर उठ खड़ी हुई। उसके अंदाज में वहशत थी। नहीं सुरैया, डरो नहीं, मैं मसूद हूँ। उसने घबराई हुई नज़रों से इधर उधर देखा। मैं एक कदम और आगे बढ़ गया। मैं तुम्हारे लिए बेहद अफसुर्दा हूँ सुरैया। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। सुरैया, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या दुख है। सुरैया, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे तमाम दुख दूर कर दूँ। मैंने तुम्हें मज़ार पे भी देखा था। तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम मुझे। न जाने कौन जालिम थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। काश मुझे उनके बारे में मालूम हो जाए। करीब से मैं इसे देख सकता था। उसके रुखसारों पे आंसुओं की धारें बह रही थीं। मैं उसके बिल्कुल करीब था और करीब आ गया। मुझे बताओ सुरैया, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? वो रोती आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। फिर उसका सर आहिस्ता आहिस्ता झुका। उसने अपनी पेशानी मेरे सीने से टिका दी। दिल फटने लगा। एकदम ख्वाहिश पैदा हुई कि इसे सीने में छुपा लूं। कुछ भी नहीं था मैं उसका। पहली बार बराह रास्त मुखातिब हुआ था मैं, मगर इस तरह मेरे सीने से सर टिकाने में बड़ी अपनायत थी। न जाने इसके दिल में क्या है, मगर मेरे हाथ ना उठ सके। वो अपनी आंखें मेरे सीने से रगड़ती रही, फिर एकदम चौंकी, गर्दन उठाकर मुझे देखा। सुरैया, तुम लिखना पढ़ना जानती हो? उसने आहिस्ता आहिस्ता अज़बात में गर्दन हिला दी। तुमने लिखकर किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया? उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। क्यों? मैंने पूछा और उसने अपने दोनों हाथ उठाकर मेरे सामने कर दिए। हाँ, मुझे मालूम है, गंगाधर ने मुझे बताया था। तुम्हारी उंगलियां भी काट दी गई थीं। क्या इसलिए कि तुम किसी को लिखकर कुछ ना बता सको? उसने फिर हाँ में गर्दन हिलाई। मगर अब तो तुम्हारी उंगलियां बिल्कुल ठीक हैं। अब तो तुम बता सकती हो। वो मुझे खामोशी से देखती रही, फिर ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। क्यों? खुद पर जुल्म करने वालों से डरती हो? उसने गर्दन हिला दी। उन्हें जानती हो तुम? मैंने पूछा और इसने इनकार कर दिया। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। कुछ देर खामोश रहा, फिर मैंने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा सुरैया। कल मैं तुम्हें लिखने का सामान सब फराहम कर दूंगा। तुम पर जो बीती है वो लिखकर मुझे बता देना। सुरैया, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। सुरैया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे दुख दूर करके रहूँगा। वो स्याह चमकदार आंखों से मुझे देखती रही। फिर इसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा, उसे आंखों से लगाया और तेज़ी से मुड़कर छूलदारी में चली गई। मेरे हाथ की पुष्ट में आग लग गई थी। उसकी आंखों की जलन जैसे मेरे हाथ से चिपक गई थी। मैं अपना हाथ पकड़कर मसलने लगा। एक अनोखी लज्जत पोशीदा थी इस जलन में। दुनिया से बेखबर हो गया था, पथरा गया था। दिल की धड़कन बुरी तरह बेतरतीब हो गई थी। एक बिल्कुल अजनबी एहसास जागा था सीने में। इससे पहले कभी ये कैफियत नहीं हुई थी। कौन है? न जाने कौन है। खामोश थी, साकिन थी, मेरी तरफ मुतवज्जा भी नहीं थी। ये अचानक क्या हो गया? क्या इन चंद दिनों में इसके सीने में कोई जज्बा जागा था? कौन सा जज्बा था वो? उसने अपना सर मेरे सीने से लगाया था। क्या मुझे इसके बारे में पता चल सकता है? क्या इसके बारे में मेरी रहनुमाई हो सकती है? ख्याल ही नहीं आया था इसका। ये ख्याल भी नहीं आया था कि खुद पर हमला कराने वाले के बारे में कलाम इलाही से रहनुमाई हासिल करूं। कोई हरज तो नहीं है इसमें? खुद से सवाल किया और फिर आंखों में उसका चेहरा उभर आया। न जाने कितनी देर इसके बारे में सोचता रहा। दिल मचल रहा था इसके लिए।